अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो आपको पता है, आशा एक काम कर देना प्लीज़, इसको थैली में डाल दो, ठीक है। आपको पता है मतलब मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठती थी मैं बिकॉज ऑफ टुडे इज़ संडे, सो दैट्स वाई आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नथिंग। सो मैं सुबह नहीं उठी हूँ बिकॉज ऑफ, जैसे कि आपको पता है ट्यूशन होती है, ये सब चीज़ें होती है। आज संडे के दिन तो सब छुट्टी होती है, तो फिर क्यों उठूँ मैं, मतलब यही है, इसीलिए नहीं उठी। और मतलब करते रहते वैसे बहुत सारे, मैं बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी शेड्यूल ही होता है मेरा। और मतलब बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत है यूट्यूब पर आने की। बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके से अजीब अजीब चीज़ें बोलेंगे। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी, सबके अपने अपने थॉट है। सब अपने थॉट अपनी जगह पर रख के देख सकते हैं, सोच सकते हैं। सबको मतलब उतना आपको हक है बोलने का। और मतलब एक चीज़ आपको ये शो करना चाह रही हूँ, मैं वैसे बहुत पहले से वीडियो बनाना मुझे चाहिए था, स्टार्ट कर देना चाहिए था, बिकॉज ऑफ आई एम टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम, आई थिंक सिंस नहीं बोलेंगे, 4 बोलेंगे, बिकॉज ऑफ हमको जब नहीं पता होता है हमारी डेट वगैरह पक्की है। और वैसे भी मुझे डेट वगैरह नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है समथिंग एल्स, टू 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 एटलीस्ट 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं ट्यूशन चला रही हूँ। तो मुझे इसमें ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं, मतलब सब टाइप के बच्चे, तो मुझे बच्चों का लेवल पता चल गया है। मतलब साइकोलॉजी जो बोलते हैं, तो बच्चों का हमको बिहेव वैसे साथ में रहते रहते पता चल जाता है बच्चे किस किस टाइप के हैं। तो मेरा जो टीचिंग करियर है ना, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया आपको पता है? 2000 मे बी 16, हाँ 16 से स्टार्ट हुआ है। मेरा फर्स्ट जो बैच था वो नर्सरी का था। और उसमें पता है मुझे कितने मिलते थे? उसमें मुझे सिर्फ 2500 मिलते थे, सिर्फ 2500 मंथली, 2500। और तभी मैंने सिर्फ स्कूल में ही ज्वाइन किया था नर्सरी के लिए एज अ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस फॉर द नर्सरी एंड फॉर द जूनियर। लाइक ऐसे छोटे बच्चों को मुझे आइडिया नहीं था कैसे पढ़ाना चाहिए। फिर भी मैंने जस्ट चलो स्टार्ट कर देते, बिकॉज आई कम्प्लीटेड माई ई सी सी एट। सो ई सी सी एट मैंने जो कंप्लीट किया है वो जस्ट जब फर्स्ट मैंने किया था तो वो नन ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, वो नॉर्मल वाला था। मतलब आपको पता है एक डिग्री मैंने 2 बार किया है, मतलब 2 बार उसको पास आउट किया है। तो मैंने किया फर्स्ट वाला जो नॉर्मल कॉलेज लेवल का था, वो किया, उसमें हम लोग पास हो गए, मतलब जस्ट पास हो गए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम लोग को वापस से ऐसा बोला गया कि चलो कॉलेज का दे दो अभी, मतलब एज गवर्नमेंट लेवल पे दे दो। तो गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ीस पे की है। उसके बाद हम लोगों ने मतलब उसके लिए प्रिपरेशन की है, अगेन असाइनमेंट बने, उसके प्रैक्टिकल हुए, उसके बहुत सारी चीज़ें हुई। और मतलब सेम एज जैसा फर्स्ट में हुआ था वैसे सेकंड में भी हम लोग को किया गया, मतलब कुछ भी हमको छूट नहीं मिली। और फाइनली उसका एग्ज़ाम हो गया और फर्स्ट वाले से ज़्यादा सेकंड वाले में मार्क्स आए। पता है सेकंड वाले में मुझे मतलब कि प्लस प्लस 80 के ऊपर मार्क्स गए थे मेरे फर्स्ट ECCA में। तो मेरा जो करियर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीचिंग का। टीचिंग का जो मेरा करियर है वो स्टार्ट हुआ है 2016 से। और मतलब मुझे आइडिया नहीं था मैं इतना सब कुछ कर लूँगी। फिर उम्र था छोटा, 3.5 साल का था उम्र। उमर को मैं एक प्ले ग्रुप था वहाँ पर छोड़ के जाती थी। फर्स्ट जब उसको छोड़ के जाती थी मैं जाती थी MSCIT में, कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी नॉर्मल। मुझे इतना नहीं था आइडिया कि मैं इतना आगे तक आ जाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते, MSCIT किया। फिर उसके बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे सजेस्ट की कि ऐसे ऐसा एक कोर्स है, चलो चलते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगा अरे बहुत हार्ड पड़ेगा। फिर उसने मुझे बोला कुछ नहीं है, चलो ईजी हो जाएगा। फिर मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने वो जो स्टार्ट की ना, तो उससे मेरा मतलब करियर आगे बढ़ा। कौन था? रहीम। फिर वो स्टार्ट की। उसके बाद उमर को छोड़ के जाती थी, आयशा को स्कूल ले जाती थी, दोनों को लाना ले जाने का काम मेरा था। उस इन बिटवीन मैंने MSCIT किया। उसके बाद MSCIT कंप्लीट हुआ, मैंने डायरेक्टली फिर थोड़ा गैप लिया, उसके बाद इसी से शुरू कर ली। इसी से शुरू करने के बाद फिर मुझे वो भी आइडिया नहीं था क्या करूँगी। फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मतलब 12th भी हुआ मेरा। 12th यहाँ पर हुआ, तो वो भी आइडिया नहीं था कि करूँगी। 10th ही कंप्लीट था, 12th की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने
CET जो होता है वो की, विच इज़ मीन जो हम ग्रेजुएशन के बाद वो करके जस्ट एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट लेवल पे, उसके बाद ही हम बीएड की डिग्री के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो की, फिर उसके बाद बीएड के लिए अप्लाई की, फाइनली वो भी हो गया। बीएड 2 साल का था, वो भी हो गया। अच्छा हुआ कि लॉकडाउन में नहीं हुआ, वो फाइनली हो गया। उसके बाद फिर मतलब ऐसा हुआ कि स्कूलों में जाने के तो जॉब का नामो निशान नहीं था। क्यों पूछो? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, और इंग्लिश नहीं आती थी मतलब स्पीकिंग नहीं आती थी, समझ में आती थी, क्योंकि हम लोगों ने इतना पास किए, सबके अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं, A+ ही मिला। लेकिन आपको पता है, मैं एक जगह गई जॉब के लिए, तो वो इंटरनेशनल था। मतलब एक होता है ना, नॉर्मल स्कूल होती है, फिर इंग्लिश स्कूल होती है, फिर इंटरनेशनल होती है। लेकिन आपको पता है मैंने डायरेक्ट इंटरनेशनल में मतलब जंपिंग किया। तो वहाँ गई ना, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे एक ही सजेस्ट किया कि देखो आपको इंग्लिश नहीं आती है। और वो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे, सिर्फ उसी की बात नहीं है। उसका तो लाइक स्कूल है ना, तो लोगों को ट्रस्टी होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन लोगों को सबको हैंडल करना होता है। अगर मुझे रख भी लेते तो किसने रखा, क्या सवाल उठते हैं। फिर बाद में मुझे लगा चलो ठीक है, पहले अपनी इंग्लिश सही कर लेते हैं। इंग्लिश की क्लास ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा, पैसे देना पड़ा। पैसे मतलब पैसे लगे वहाँ पर, सिर्फ पैसे गए इंग्लिश SNSC की। फिर उसके बाद मैंने खुद की मतलब मेरी मेहनत है वो, मैंने उसके लिए अच्छा हार्ड वर्क किया। उसके बाद हार्ड वर्क करने के बाद है ना, लगा मुझे कि हाँ मैं कर सकती हूँ मतलब। फिर मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई। फिर मैंने क्लासेस भी लेना शुरू कर दिए उसी के थ्रू से। क्लासेस मेरी अच्छी चली उसमें भी, और ट्यूशन वगैरह भी अच्छी अभी भी चलती है जैसे पहले चलती थी, वो लेवल हो गया। फिर खुद की मेरी मेहनत बहुत है इंग्लिश स्पीकिंग में। नाउ आई कैन स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छा बोल भी सकती हूँ, और रिटन में भी अच्छा है। मैं मिस्टेक्स भी खुद की भी मुझे मतलब मिस्टेक होती है कुछ, तो मैं अपना खुद का सुधार लेती हूँ। कुछ चीज़ें हम लोग गूगल से जाके देखते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें मेरा क्लियर हो गया। फिर मुझे लगा चलो मतलब कुछ करते हो और अच्छा। फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास ओपन किया। मतलब ग्रोथ था स्टार्टिंग में, फिर बाद में ना मुझे लगा नहीं कि इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि क्लासेस में लोग 10-10 12-12 हज़ार देते, लेकिन हमारे पास 4-5 हज़ार देने के लिए रोते। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, उतने ही वही लेवल से करो, वही लेवल से किया। फिर मैंने किया जो आपने देखा फॉरेन इंग्लिश लास्ट। अभी एक सोच रही हूँ IELTS करने का, अगर हुआ पॉसिबल, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, इसी में हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ TEFL और TESOL, और इंस्टेड ऑफ IELTS, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। फिर मैंने ये कर लिया, मैंने चलो ये कर लेते हैं। अब ये होने के बाद है ना, मैं आराम से मतलब इंटरनेशनल में भी लग सकती हूँ, और नाउ आई कैन जॉइन एनीवेयर लाइक ओवरसीज ऑल्सो, बाहर भी कहीं ज्वाइन हो सकती हूँ, कहीं भी। तो ऑलरेडी वो जो सर्टिफिकेट है मेरा, वो जो गवर्नमेंट से एक्रीडेट है, मतलब वो उसका NCC क्लियर है, वो गवर्नमेंट से जस्ट स्टैम्प वगैरह सब क्लियर है। जस्ट उसको अगर बाहर ले जाएंगे तो हमको आराम से इसके थ्रू से ही जॉब लग जाएगी। तो कैसा लगा मेरा जर्नी 0 to एंड? मतलब इंसान सोचता है ना, वो सब कुछ कर लेता है। अब ये सब चीज़ों के पीछे बहुत मतलब मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन हस्बैंड की ज़्यादा मेहनत है। उन्होंने तो पैसा भी लगाया है ना। उन्हें तो मतलब मेन चीज़ तो वही है ना, पैसा। पैसे के बगैर तो कुछ होगा नहीं। वैसे तो कितना पैसा अभी हम फेंक दो, कितने सर्टिफिकेट आ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से किया है ना, मैंने तो पूरा ईमानदारी से किया है। और वो भी कैसे पता है, बच्चों के साथ साथ। ऐसे चलो सिर्फ अकेली रहती फैमिली होती है, सिर्फ नॉर्मल हो जाता है ना कुछ, नहीं वैसा नहीं किया है मैंने। बच्चों के साथ साथ दोनों बच्चे माशाल्लाह, एक 5th में है और एक 6th में है। दोनों को साथ साथ में घर संभालना, बच्चों को देखना, बाहर का देखना, घर का देखना, सब चीज़ें देखते हुए किया है ना मैंने। तो आपको क्या लगता है, सही किया या गलत किया? मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, वेट करूँगी मैं इस चीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे आज का रूटीन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ, रूटीन होता है मेरा मॉर्निंग से लेके शाम तक होता है, लेकिन संडे के दिन बहुत मतलब एक्टिव भी हो तो इंसान लेज़ी हो जाता है। तो फिर भी मैं अभी पता है सुबह उठने लगी हूँ, मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठने लगी हूँ, नहीं तो मैं बहुत लेट उठती थी। अभी मैं जल्दी उठने लगी हूँ बिकॉज ऑफ ट्यूशन होती है मॉर्निंग में, तो उनको बच्चों को लेके बैठना ही है मुझे। क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं किसी का अच्छा करूँगी तो मेरे बच्चों का खुद ब खुद होगा अच्छा। मुझे भी करना है उनके पीछे मेहनत, लेकिन अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम किसी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो उसको ईमानदारी से निभाओ, तो हमारे भी बच्चों के ऊपर कोई ऐसी ईमानदारी दिखाएगा हमारे ऊपर या हमारे बच्चों पे। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं वेट करूँगी। और इतने सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बट मैंने एनालिसिस किया है कि वहाँ पर है ना नॉट सब्सक्राइब जो नहीं किए हुए वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। आप आपके घर में लेडीज़ होंगी, उनको दिखा सकते हैं। ऐसी कोई भी वीडियोस में मेरी ख़राब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। आयशा, अल्लाह हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।